आज अप्रैल की 4 तारीख है और साल 2026 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब ने अपने अपने चर्चेज में, अपने अपने मुल्कों में गुड फ्राइडे की सर्विस में शिरकत की होगी और कुछ नए पहलू, कुछ नई बातें आपने सीखी होंगी। ये हमारी ज़िंदगी में जो होली वीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और हमने इसका आगाज़ पाम संडे से किया था और अब कल ये हफ्ता, पाक हफ्ता जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो ये इसके जो वाक़यात हैं इस पूरे हफ्ते के दौरान के, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस जो सलीबी कलमात हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन ने हमें सलीबी कुर्बानी पेश करते हुए 7 बार सलीबे कलवरी से अपनी जुबान मुबारक से तलावत अता फरमाई थी, जिनको आम तौर पर हम खुदावंद के 7 सलीबी कलमात का नाम देते हैं। हालांकि खुदावंद ने कब्र पर फतह पाकर और कलमात भी अदा किए थे। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि ये जो 7 सलीबी कलमात हैं ये खुदावंद के आखिरी कलमात हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर तो आप ये कहते हैं कि सलीब पर से आपने 7 बार जो कलमात अदा फरमाए हैं वो सलीब के ऊपर आखिरी हैं, तो वो बात दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि खुदावंद ने ये 7 आखिरी कलमात कहे हैं, ये गलत है। वजह ये है क्योंकि खुदावंद ने जी उठने के बाद भी बहुत कलमात अदा फरमाए हैं और बहुत कुछ कहा है। तो ये गलत बयानी से हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि ये खुदावंद के 7 आखिरी कलमात हैं। आखिरी कलमात नहीं है, सलीब के ऊपर कहे गए आखिरी अल्फाज हैं, लेकिन जी उठने के बाद आपने बहुत लोगों से बहुत कलमात अदा किए हैं और आप इस बात को जरूर ज़हन में रखिएगा। आम तौर पे हम ये गलत फहमी अपने दिलों में रखते हैं कि ये आखिरी कलमात है, ये दुरुस्त नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों की तरफ जरूर तवज्जो करें और देखें कि हमें सही जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। कलाम पाक में सिर्फ 3 दीगर अफराद के मरने वालों के आखिरी कलमात दर्ज हैं। कभी आपने गौर फरमाया? 3 लोग और हैं कलाम पाक में जिनके आखिरी मरते वक्त के अल्फाज जो हैं वो कलाम पाक में दर्ज हैं। इसके अलावा कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि 3 के अलावा किसी और के अल्फाज हो। वैसे तो बहुत जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं वो मरते वक्त कुछ ना कुछ कहते ही हैं और वो उनके अल्फाज उनके अजीज़ों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके प्यार करने वालों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और वो कभी उनकी वो बातें भुला नहीं सकते। और जब भी उनको याद करते हैं तो आंसुओं के साथ याद करते हैं और बहुत ही मोहब्बत के साथ उन लफ्ज़ों को याद करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। मैं उन 3 लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूँ। आपने भी शायद ये पहले ना जानते हो तो इनको ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आप कभी भूल ना जाए। आज तो आपको याद होगा, मीटिंग तक याद होगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो अपनी कॉपी पेंसिल के साथ बैठे ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो जाए। तो 3 जो दीगर अल्फाज 3 दीगर शख्सियात जो हैं उनके नाम देखिएगा। एक को तो हम कहते हैं इसराइल। अब इसराइल आप जानते हैं मुल्क का नाम नहीं है, बंदे का नाम है। और इसराइल किसका नाम है ये भी आपको पता है, याकूब का नाम इसराइल है। तो कुछ लोग यही समझते हैं कि इसराइल जो है ये एक मुल्क का नाम है। ये मुल्क का नाम अब है, लेकिन हकीकत में उस शख्स के नाम पर ये मुल्क का नाम है।
असल में ये बंदे का नाम है और उनका नाम है याकूब, जेकब। दूसरा नाम है बुजुर्ग मूसा का नाम, जिनके वसीले से कानूनी नुक्ते शरीयत वो हम तक पहुंची। और फिर एक नौजवान का नाम है जो तीसरा नाम है, और उनके मौत के वक्त आखिरी अल्फाज हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, और उनका नाम है स्तिफनस। जो मसीहों के पहले शहीद हैं, तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो अब आप को याद हो गया कि कितने लोग हैं जिनके आखिरी अल्फाज कलाम पाक में दर्ज हैं मरते वक्त। इसराइल, याकूब, बुजुर्ग मूसा और स्तिफनस शहीद। शायद इसकी वजह यह है कि इन तीनों की मानद कोई और इतना अहम नुमाइंदा नहीं पाया जाता है। तो इसराइलियों में पहला इसराइली जो था वही इसका नाम है, और दूसरे नंबर पर बुजुर्ग मूसा, जो कानूनी हैसियत से शरीयत हासिल करने के बाद खुदा से फिर लोगों तक पहुंचाई। इसकी वजाहत की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनके लिए भी ये फायदा मंद होता है। तो इस वजह से मैं इनको रिपीट करता हूं। आजकल मैंने स्तिफनस का नाम लिया और बताया कि उनके आखिरी जो मौत के वक्त अल्फाज थे कलाम पाक में वो दर्ज हैं। आमतौर पर हम शहीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है। हम कहते हैं इतने क्रिश्चियनों को हलाक कर दिया गया, इतने क्रिश्चियनों को कत्ल कर दिया गया, इतने क्रिश्चियनों को मार दिया गया। तो क्या ये शहीद का लफ्ज कोई हराम लफ्ज है जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते? मेरी समझ में कभी ये बात नहीं आई कि हम क्यों ऐसा कहते हैं। अखबारों में देख लें आप, जो वीडियोस बनते हैं उनमें देख लें, इतने क्रिश्चियंस को कत्ल कर दिया गया। तो क्या शहीद कहने से कोई आपका दर्जा कम हो जाएगा, या इससे कोई खराबी पैदा हो जाएगी? तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जब भी कभी किसी ईमानदार की जिंदगी को इस तरह से नुकसान पहुंचता है और उनको इस अल्टीमेट कॉस्ट को पे करने के लिए वो कर देते हैं ये काम, तो हमें शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। कि बाइबल की आयत ना समझे, लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि ये मसीहों का पहला शहीद है, तो फिर अब भी हमें शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि इन्होंने एक बड़े नेक मकसद के लिए और अपने जान की परवाह किए हुए अपने ईमान पर कायम रहे, इनकार नहीं किया। और ये बड़ा रुतबा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बात सिखानी थी। हर एक के मरते वक्त या अदाशुदा लफ्ज के साथ शहीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी मसीही मर गया वो शहीद हो गया नहीं। वो मार्टर मरने की वजह से नहीं हुआ, मरने की वजह से हुआ है। यानी किस मकसद की थी। तो हर एक मरने वाले के साथ भी हमें लफ्ज का इस्तेमाल करके इसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। सोचिए, यहां तक कि पतरस रसूल, पौलुस रसूल या यूहन्ना रसूल के आखिरी अल्फाज भी हमारे पास नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, बट वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड इन द स्क्रिप्चर कि इन मजबूत तरीन पिलर जो थे हमारे ईमान के, उनके आखिरी अल्फाज हमें याद हों। मैंने सिर्फ आपको पतरस रसूल का एक जुमला याद करवाया था, जब रोम में मसीहों के ऊपर आग लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर रोमी खुद लगाते थे, और इल्जाम जो था कि ये क्रिश्चियनों ने किया है ताकि उनको मारने पीटने का बहाना मिल सके, हालांकि आग वो खुद लगाते थे। तो ये आप अब जो हमारे मुल्कों में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है।
करते खुद हैं, इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। तो उस सूरत में भी आपको ये याद रखना चाहिए कि एक जुमला मैंने आपको याद करवाया था कि पतरस रसूल रोम छोड़कर जब लगी कि आग लग रही है और मुख्तलिफ तकलीफें पहुंच रही हैं, तो उन्होंने रोम छोड़ दिया। तो ये किसी अंजील का या किसी खत का हिस्सा नहीं है, कलाम का हिस्सा नहीं है जो मैं आपको बयान करने लगा हूं, लेकिन ये रवायत का हिस्सा है, ये ट्रेडिशंस का हिस्सा है, और ये हमारी रवायतों में ये बात लिखी हुई है कि खुदावन पतरस से मुखातब हुए, रोया देखी और कहा कि मुश्किल वक्त आ गया है तो तुमने रोम छोड़ दिया है। तो ये बात सुनते हुए अपने सफर को खत्म करके और अपने बीवी के साथ दोबारा रोम की तरफ चल पड़े। ये छोटी बात नहीं है। और अल्फाज बीवी से ये कहे, डियर रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द लॉर्ड, बस इतना ही कहा। और उनके जहन में कौन सा मंजर होगा? What he was thinking when he said to his wife, dear, remember the Lord? स्लीप का मंजर होगा। और फिर भी इंसानी दिल हमेशा किसी भी शख्स की जहनी कैफियत के बारे में सुनने के लिए बेचैन रहता है, जो बहुत आम है, और फिर भी बहुत पुरस्रार मौत कहलाने वाले लम्हे हमें याद रहते हैं। हमारे मुबारक पाक तरीन खुदावन हालत सलीब पर गहरी अजियत और दुख में होते हुए भी अपने ख्यालात को याकूब इसराइल से ज्यादा बुजुर्ग, मूसा से ज्यादा, स्टीफन से ज्यादा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक की पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी की शख्सियत जो है वो हमें याद आती है। इस दुख बड़ी घड़ी में होने के बावजूद जो सलीब के ऊपर थी, खुदावन ने सलीबे कलवरी को अपना पुलपट बना लिया। द क्रॉस बिकेम द पुलपट ऑफ आवर लॉर्ड। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं कि कलवरी सलीब खुदावन का पुलपट बन गई। पुलपट किसको कहते हैं? पुलपट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? पुलपट हमारे चर्च में होता है। पुलपट से जहां पर जो हमारे उस्ताद हैं वो हमें सिखाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन या यूरोपियन या वेस्टर्न जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम गीत खड़े होकर गाते हैं और कलाम बैठकर सुनते हैं। हमारे पासबान बैठे हुए लोगों को खड़े होकर कलाम सुनाते हैं जो वो पुलपट का इस्तेमाल करते हैं। यहूदी रवायत में हद ये है कि मुस्लिम रवायत में भी ऐसा नहीं है, मां सवाए वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारे जो मिशनरी थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक खुदा का कलाम पहुंचाया, उन्होंने हमें खड़े होकर कलाम सुनाया, तो हमने भी खड़े होकर कलाम सुनाना शुरू कर दिया। यूरोप में जैसे होता है, अमेरिका में जैसे होता है। यहूदी रहबाई जो है वो आज भी बैठकर कलाम करता है, खड़े होकर नहीं। To teach the word of God is a very authoritative work. It's a very important work. So इतना authoritative work बैठकर होता है,
खड़े होकर नहीं होता। मिसाल देता हूं, आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन ने भीड़ बहुत थी, सब्बत शुरू होने वाला था या खत्म होने वाला था, लोग बहुत अपने बीमारों को ला रहे थे, सब्बत शुरू हो गया, काम बंद हो गया। नेक्स्ट डे लोग जो सफर कर करके आ रहे थे वो अपने मरीजों को लाए तो लेट हो गए, मीटिंग में टाइम पर पहुंचे नहीं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग खुदावन झील के किनारे थे और वहां पर जो माहीगीर थे वो नेट साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, उनकी मरम्मत कर रहे थे। तो देखा कि लोग तो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, ये आज की, ताकि आपको पता करे, ये टच करना चाहते हैं ताकि उनको शफा मिल जाए, मेरे कपड़े छूना चाहते हैं, अपने मरीजों को पास लाना। तो ये कलाम नहीं सुनते, सिर्फ शफा चाहते हैं। तो मैं कलाम सुनाना चाहता हूं। तो पतरस से मुखातिब हुए और फरमाया कि अपनी कश्ती को जरा गहरे में ले चल, थोड़ा सा पानी में कर ले, ताकि लोगों के कपड़े जूते खराब नहीं होंगे, वो किनारे पे खड़े रहेंगे और मैं कश्ती में से उनको कलाम सुनाऊंगा। नोट कीजिएगा, आप कश्ती में बैठकर कलाम सुना रहे थे, खड़े होकर नहीं सुना रहे थे। तो ये मैंने आपको मिसाल भी दे दी है। अगर आप देखना चाहें तो लूक चैप्टर 5 जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये वहां से पता चल जाएगा। तो खुदावन ने कश्ती में बैठकर कलाम सुनाया। और इसी तरह से जब आप पहाड़ी आवाज दे रहे थे तो तब भी आप फिल्मों में तो देखते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन फिल्मों में तो आप देखते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन खुदावंद खड़े होकर घूम फिरकर पहाड़ी का आवाज जो है वो दे रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है। फिल्म के मुताबिक या फिल्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो शायद ठीक ही हो, लेकिन कलाम की रवायत के मुताबिक ये ठीक नहीं है। आपने भी उसी किसी पत्थर पर बैठकर ये पहाड़ी आवाज दिया था। तो ये मैं आपको जरूर नुक्ता बताना चाहता था ताकि आप इस बात को भी समझें कि हमेशा जज बैठकर अदालत लगाता है, वकील खड़े होकर अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेता है। ये एक दूसरी मिसाल है। वकील इतना पावरफुल नहीं है जितना जज है, फैसला उसका चलता है, हुक्म उसका चलता है और वो फैसला लिखता है, सुनता है, पढ़ता है और हुक्म करता है बैठकर, खड़े होकर नहीं करता। तो मैंने इसके ऊपर आपका काफी वक्त ले लिया, लेकिन ये मैं बातें आपको जरूर बताना चाहता था ताकि हमें इन बातों की अच्छी तरह से तालीम मिल जाए। तो हमारे मुबारक तरीन पाक तरीन खुदावंद हालत सलीब पर गहरी अजियत और दुख में थे और अपने ख्यालात को याकूब इसराइल से ज्यादा बुजुर्ग, मूसा से ज्यादा, स्टीफन से ज्यादा हमारे खुदावंद नजात दहिंदा पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सलीब के ऊपर। इस दुख भरी घड़ी के होने के बावजूद आपने सलीब कलवरी को अपना पुलपट बना लिया। अब बैठ नहीं सकते, ये मजबूरी है। अगर सलीब पर ना होते तो बैठकर कलाम करते, लेकिन सलीब पर होते हुए भी कलाम देने से बाज नहीं आए। दुखों ने आपकी रुकावट को रोका नहीं है और आपको इतना कमजोर नहीं किया कि आप अपने तालीम देने वाले फर्ज से गाफल हो जाएं। ये 7 सलीबी कलमात की मैं बुनियादी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मकाम कलवरी से इटर्नल जो पब्लिकेशन है, जो हमेशा याद रखी जाएगी, और पब्लिकेशन से मुराद 7 सलीबी कलमात हैं जो आपकी जुबान मुबारक से अदा हुए। रहती दुनिया तक ये कलमात हर साल गुड फ्राइडे को हमारे कानों से, हमारे दिलों को, दिमागों को और हमारी आंखों को मुतासर करेंगे। हम इन बातों को सुनकर, उन पे गौर करके, मेरी तरह के जो इमोशनल लोग हैं वो अपने आंसू भी बहाते, क्योंकि वी टेक थिंग्स सो डीपली
वो जो रूह, जिस रूह में वो अल्फाज कहे गए हैं, उस रूह में खुब कर, पेवस्त होकर हम जब दिल के साथ उन लफ्जों को याद करते हैं तो हमारी रूह को मुतासर करते हैं। हमारी आंखों से आंसू बहते हैं जब हम इन बातों को याद करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पब्लिकेशन का नाम दिया। 7 वर्ड वो पब्लिश फॉर एवर एंड एवर, जब तक सूरज चांद रहेगा ये अल्फाज, ये कलमात कायम रहेंगे और मसीही इन जुमलों को सुनकर फैज़याब होते रहेंगे। नजात दहिंदा ने गुनाहों की मुआफी, अबदी जिंदगी के वारिस होने की और इन कलमात को सुनकर नजात हासिल करने वालों के लिए बहुत बड़ा कीमती खजाना छोड़ा है। दो ग्रुप इन कलमात को हमेशा सुनते रहेंगे। दो ग्रुपों में कौन से ग्रुप हैं? कभी आपने सलीब को पुलपट के तौर पर इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। याद रखना, ये सलीबी पुलपट भूल ना जाना। खुदा का अथॉरिटेटिव वर्ड came from his holy word and from his own mouth. In spite of the pain and suffering and agony and shame, because he was put naked on the cross. And he was there for you and for me. और जिन अब्दी कलमात को सुनाया गया, आप कभी उनको भूल ना जाना, क्योंकि ये सलीब के ऊपर से अदाशुदा अल्फाज हैं। कभी इनको भूल ना जाना। और सिर्फ गुड फ्राइडे पर ही इस पे बातें ना किया करें, आम तौर पर भी। ये तो हमने ऐसा कर दिया, कभी मैंने पूरे साल के दौरान किसी सलीबी कलमे का जिक्र चर्च से नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। ये सिर्फ हम गुड फ्राइडे के लिए ये 7 सलीबी कलमात रखते हैं। यानी ये साल में एक दफा इनका जिक्र करना है, उसके बाद ताला लगा देना है, चाबी फेंक देनी है, फिर अगले गुड फ्राइडे पे इनका जिक्र करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये कलमात सिर्फ गुड फ्राइडे को अदा करने के लिए हैं? इनसे हम सबक साल में क्यों नहीं सीखते? 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं लोगों को कलमे का जिक्र करने के लिए। कम से कम हमारे मुल्कों में 7 लोगों ने 7 मलाजे पूरे करने हैं, 7 लोगों को, 7 फैमिलीज को खुश करना है। साडा मुंडा भी कलमा सुनाएगा, साडा मुंडा भी कलमा सुनाएगा, मेरा भरा भी कलमा सुनाएगा। सिर्फ इसकी खातर हम मलाजे पूरे करते हैं, कलाम नहीं। और उन बेचारों को 7 मिनट में, 10 मिनट में क्या करना चाहते हो? इससे बड़ा मजाक मैंने नहीं कभी सुना। इसलिए आपने देखा कि मैं एक दूसरा कलमा सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले कितनी बातें आपके जहन को तैयारी के लिए बख्शी हैं, ताकि आप इनके ऊपर गौर कर सकें। और जब हथौड़ा पड़े, जब वो अल्फाज आपको सुनाए जाएं, तो आपको पूरी बैकग्राउंड फिर से, ये नहीं कि आपको याद नहीं है, आपको याद है, लेकिन याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, और ताकि मैं उस माहौल को आपके सामने पेश कर सकूं जिस माहौल में ये बातें की गई थी। तो हमारे खुदावन ने इन कलमात को जिस दुख भरी अजियत में अदा किया, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? आज दूसरा कलमा मैं आपको सुनाने लगा हूं। जाहिर है कि आज तो मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, तो इसको हम जारी रखेंगे जब तक कि हम अगले हफ्ते में भी, ताकि अगर कुछ बातें रह गई हों तो हमें कलमा पूरा नहीं करना, हमें कलाम को सीखना है। तो हम इसको देखेंगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लूक, और उसका 23वां बाब है, चैप्टर 23, और उसकी 39 to 43 तक मैं तलावत करता हूं। आप भी जरूर देखिएगा और तवज्जो फरमाइए
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? क्वेश्चन मार्क है। तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। किसने? जो सलीब पर है। कौन कह रहा है? एक बदकार जो दूसरी सलीब के ऊपर है। और यह भी नोट कीजिएगा, जो सीधे हाथ वाला है वो क्या कह रहा है, और जो उल्टे हाथ पर सलीब दिया गया है वो क्या कह रहा है। ये राइट एंड लेफ्ट, इसको ना भूलिएगा, ये नोट कीजिएगा ये बात, क्योंकि ये बहुत अहम नुक्ता है, राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। तो दूसरे ने उसे झिड़क कर कहा, जब उसने ये कहा, ताना देने लगा कि तू मसीह नहीं है? ही इज चैलेंजिंग, आर यू नॉट क्राइस्ट? इफ यू आर क्राइस्ट, सेव योर सेल्फ एंड सेव अस। अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तो ये जो डाकू उल्टे हाथ पर है, ही इज रिक्वेस्टिंग, प्लीज ब्रिंग अस डाउन फ्रॉम दिस एगनी एंड पेन। हमें भी सलीब से निजात दे दे, हमें भी बचा ले, अपने आप को भी बचा ले। यू कैन डू इट। आर यू नॉट क्राइस्ट? चैलेंज करता है, समझता है कि इंसान होगा, क्योंकि इंसानी सूरत में नजर आता है, तो मैं ऐसे चैलेंज करूंगा, ताना दूंगा, तो वो अच्छा मैं हूं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, मैं भी नीचे आता हूं, तुम भी नीचे आ जाओ। लेकिन खुदावंद इस जाल में नहीं पड़े, क्योंकि ही वॉज नॉट जस्ट अ मैन। ऑफ कोर्स ही वॉज अ सन ऑफ मैन, बट ही इज ऑल्सो सन ऑफ गॉड। ही इज डिवाइन एंड ह्यूमन एट द सेम टाइम। आप उसको मक्खन लगाकर, चमचागिरी करके या ताने देकर अपनी मर्जी की दुआएं कबूल नहीं करवा सकते। ये बहुत लाजमी है कि हम इस बात को समझें। तो दूसरे ने, जो राइट साइड पर डाकू है, अपने ही साथी को लिखा है कि उसने झिड़क कर जवाब दिया, यानी गुस्से से झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? कैन यू इमेजिन द डेप्थ एंड द पेन ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, हम तो इस सजा के हकदार हैं, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। जो हमने किया है उसका बदला पा रहे हैं, उसकी सजा पा रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर ओन सिन। इससे अच्छा एतराफ क्या हो सकता है? ये आपको बात याद करवाना चाहता हूं। एतराफ करना, गुनाह को कबूल कर लेना, अपने गुनाह को मान लेना, उसका ऐलान करके मुआफी की तरफ रागब होना बहुत जरूरी है। और राइट साइड के डाकू ने यही किया है। और फिर उसने कहा, तो हम तो इसे सजा में गिरफ्तार हैं, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन, अब मैंने लेकिन जब जोर से कहा, हमेशा लेकिन मैं ऐसा ही कहता हूं, क्योंकि उसके बाद की जो स्टेटमेंट है ना, वो बड़ी अहम है। लेकिन इसने, यानी जो दरमियानी सलीब पर है, जिससे तू ताना दे रहा है, जिससे तू बेहुदा बात कर रहा है, इसने कोई बेजा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी पादाश में इसको सलीब दिया जा सके। हमने तो वो सारे काम किए हैं, हम सलीब डिजर्व करते हैं, लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये सलीब डिजर्व करे। फिर उसने कहा, उसी डाकू ने, जो राइट साइड वाला है,
ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये कैसा बंदा है, ये भी उतनी ही तकलीफ में है जितनी तकलीफ में उसका दूसरा साथी था। फर्क सिर्फ ये है कि इनको कीलों से नहीं जकड़ा गया था, इनको रस्सी से जकड़ा गया था, लेकिन दोनों सलीब पर हैं। और जो बीच वाली सलीब है, ये कैसे पहचानता है कि ये बादशाह है? ये कैसे पहचानता है कि ये जिस दुनिया में अब हैं, तो अब ये बादशाही उसकी नहीं है। ही इज गोइंग टू कम एंड रिटर्न बैक इन हिज ग्लोरी। ही इज गोइंग टू कम एज ए किंग। ये ईमान कैसे पैदा हो गया? ये सोच उसमें कहां से आ गई? ये लेक्चर उसने कहां से सुना? तवज्जो फरमाइएगा। When you are paying full attention to your circumstances, and when you apply your wisdom, regardless of your pain and suffering, you come to right conclusion. सारे लोग जो दुखों से गुजरते हैं, तकलीफों से, मुसीबतों से गुजरते हैं, हिकमत उनको छू तक नहीं जाती, बल्कि वो और ज्यादा गुनाह करते हैं। ये सारी मुसीबतें हमारे लिए हैं, हमने क्या कर लिया है कि तू हमें इतने दुखों में रखता? ये खुदा से कहते हैं और अपने किरदार को भूल जाते हैं। तो पेन डज नॉट रियली हेल्प यू टू सम पीपल टू लर्न फ्रॉम इट एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन। लेकिन एक ने किया, एक ने नहीं किया। तो ये बातें बहुत जरूरी हैं कि हम इन बातों को समझें और जानें। अब ये बात भी याद रखिएगा कि जब हमने इस हवाले को सुना और इस सारी कंक्लूजन को देखा है कि किस तरह से खुदावन ने इन दोनों डाकुओं की बात सुनी और फिर एक के ताने सुने, एक की फरियाद को सुना कि खुद भी उतर आ सलीब से, अपने मिशन में कामयाब ना हो, जो तेरा मिशन है उस मिशन को जानता भी नहीं और सलीब से उतरने की दावत देता है और अपने आप को भी कहता है हमें भी बचा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि खुदावन का दूसरा कलमा एक बदकार शख्स की एक दरख्वास्त पर जुबान मुबारक से अदा हुआ है। पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ कर के ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावन ने अपने तौर पर लाइक अ प्रीस्ट ही ऑफर दैट प्रेयर। लेकिन दूसरा कलमा, बिकॉज ऑफ द मैन ऑन द राइट हैंड साइड, बदकार डाकू, जब उसने ये अल्फाज कह दिए कि ऐ खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, तो ये रिक्वेस्ट के ऊपर मुबारक से जो कलमा निकला है, ये दरखास्त की वजह से। तो आप गौर फरमाइए, मकाम कलवरी पर मरकजी सलीब, दरमियानी सलीब जज की है और इंसानियत के दो हिस्से दिखाई देते हैं और एक हिस्सा बचाए जाने वाले बदकार का है और दूसरा इंसानियत का हिस्सा वो है जो खोए हुए लोगों की नुमाइंदगी करता है। एक तरफ गोट है सलीब के, आई होप यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोट, और दूसरी तरफ एक शीप है, वो भी उतना ही बदकार है जितना दूसरा बदकार है, वो भी उतने ही गुनाहों में गिरफ्तार था जितना दूसरा गिरफ्तार है। दोनों की अप्रोच बहुत फर्क है। वन इज एक्टिंग लाइक अ शीप, another one is acting like a goat. ये इल्हामी अल्फाज हैं, कलाम पाक के अल्फाज हैं, गोट एंड शीप का करेक्टर।
तो आई होप आप इनको जानते हैं। खुदावंद जब तमाम इंसानों का फैसला करने के लिए अपने जलाल के में आएंगे तो यो ऐसा ही मंजर होगा। मैं आपको ये हकीकत भी याद कराना चाहता हूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इट वॉज नो एक्सीडेंट कि जलाल के बादशाह और जलाल के मालिक को दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। ऐसी दुनिया में कोई हादसा नहीं होता जहां खुदावंद मौजूद होते हैं। ये सारा इंतजाम इलाही इंतजाम है और बनाए आलम से पेशतर का तयशुदा इंतजाम है। जो खुदा के जेरे इंतजाम होता है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। तमाम दिनों के इस दिन और तमाम वाकयात के इस वाकयात के सिलसिले में कोई हादसा इत्तेफाक से नहीं होता। मुमकिन ही नहीं है कि खुदावंद हो और कोई चीज एक्सीडेंटली हुआ हो जाए। ये सब पहले से मौजूद है। दुनिया की तारीख का तारीखी वाकया है, तो अगर ये दुनिया की तारीख का तारीखी वाकया है तो फिर इत्तफाकन कैसे हो सकता है? बाय एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? इट्स नो एक्सीडेंट। खास तौर पर God was presiding over this scene. He is in the central cross. तो ये हादसा कैसे इत्तेफाक हो सकता है? ये इलाही इंतजाम है। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, वक्त कौन सा होगा और कौन से लेफ्ट और राइट पे डाकू उनके साथ मसलूब किए जाएंगे, ये सब पेशन गोइयों का हिस्सा है। मैंने आपको पिछली दफा 53 बाब पढ़ के सुनाया था यसाया का। आप जरूर उसकी तलावत कीजिएगा कि उसका शुमार बदकारों में हुआ। उसकी कब्र कहां हुई, ये भी सब वहां लिखा है। पूरी की पूरी तफसील जो है 53 बाब की, वो आपको स्लिप के ऊपर मुकम्मल होती हुई दिखाई देगी। तो जिस तरह से खुदा ने हुक्म कर दिया था वैसा ही होगा। यह याद कराने की जरूरत तो नहीं है कि खुदावंद मरकजी सलीब पर थे और खुदावंद के दोनों तरफ एक एक डाकू मौजूद थे। चोरों ने पहले तो तौहीन की, लानत की, और फिर ये भी याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि मसाइब या दुख और तकलीफ जो दर्द से इंसान गुजरता है इंसान को बेहतर बना दे। दिस इज अ वेरी की इशू। ये जरूरी नहीं कि इंसान जब दुखों से और तकलीफों से और मुसीबतों से गुजरे, उसके दुख तकलीफ, उसकी सफरिंग मेक हिम अ बेटर मैन। सम पीपल they become the worst people during that time. But people who believe in God, people whose mind is at the right place, they learn from it. They grow in their pain and in their suffering, and they come out like a better person. Nothing happened to you by accident. ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इनका सामना करना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल ऐसे दुखों में गुजारे हैं, तो इसलिए मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि ये ऐसा ही है। एक डाकू या एक बदकार खुदावंद को ताना देता है और दूसरा डाकू रहम की अपील करता है। What group you and I belong to? ताना देने वालों में से, मेने ते छिबियां देने वाले विचों, या those who truly believe in God? आज मैं यहीं तक खत्म करता हूं। May God give us wisdom, knowledge and understanding, that we will come to know the truth
of the gospel of grace. In Jesus' most blessed name, I offer my morning prayers. Amen. Okay.